हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे चोला डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चोला डायनेस्टी जो है बहुत ही एंशिएंट डायनेस्टी है। मींस महाभारत के टाइम की ये डायनेस्टी रह चुकी है। तो दक्षिणापथ जो एंशिएंट दक्षिणापथ जो था उसके 3 स्टेट्स थे, चोला, चेरा और पांड्यास, है ना। चोलास, चेरास और पांड्यास, ये 3 डायनेस्टी जो हैं काफ़ी पुरानी डायनेस्टी है। इनका जो उल्लेख है हमें महाभारत और रामायण के टाइम में भी मिलता है। तो चलिए आज हम देखते हैं चोला डायनेस्टी के बारे में। आपको मैं क्लियर कर दूं एक थिंग मैप में भी। तो ये देखिए मैप में साउथ अपना इंडिया का जो साउथ पार्ट है, तो यहाँ पे पांड्यास थे, यहाँ पे चोलास और यहाँ पे चेरास। ठीक है। तो चोलास की जो कैपिटल थी वो थी उरायूर। उरायूर वाज द कैपिटल ऑफ चोलास एंड पांड्यास की मदुरई। तो ये आप देख सकते हैं चोलास का जो एम्पायर था। तीनों डायनेस्टी जो हैं वो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, बहुत ही पुरानी डायनेस्टीज़ हैं। लमसम चोलास का जो टाइम पीरियड है 1000 साल तक का रहा था। 1000 साल तक ये डायनेस्टी जो है वो प्रेजेंट रही थी। बट ये डायनेस्टी कंटिन्यूटी में नहीं थी। इसमें जो है कई सारे फेजेस मिलते हैं हमको। मीन्स अर्लियर चोलास जो कि संगम लिटरेचर से बिलोंग करते थे और बाद में वो किस तरह से डिक्लाइन हुए और फिर वो डायनेस्टी री एस्टेब्लिश हुई, तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अर्लियर चोलास जो कि संगम एज से बिलोंग करते थे, ये तीनों डायनेस्टीज़ जो हैं संगम एज की हैं। तो संगम लिटरेचर या संगम एज क्या थी कि तमिल लैंग्वेज में काफ़ी सारा लिटरेचर जो है कंपोज किया गया बाय तमिल पोइट्स। तमिल के जो कवि हैं उनके द्वारा तमिल में लिटरेचर कंपोज किए गए बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर। और हर साल वो एक असेंबली ऑर्गेनाइज करते थे जहाँ पे वो लिटरेचर को लेकर डिबेट्स वगैरह करते थे, है ना। तो काफ़ी सारे सोर्सेज जो हैं हमें संगम लिटरेचर से मिल जाते हैं इन तीनों डायनेस्टीज़ को लेकर। तो फेजेस क्या है, हिस्ट्री ऑफ द चोला फॉल्स इनटू 4 पीरियड्स। 4 पीरियड्स में हम चोलास की हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, द अर्ली चोलास ऑफ द संगम लिटरेचर। ये जो अर्ली चोलास थे जो संगम लिटरेचर के टाइम के, इनका जो टाइम पीरियड है वो 3rd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी AD तक रहा। मतलब 300 BC से 2nd सेंचुरी तक इनका टाइम पीरियड रहा था। लमसम 500 ईयर्स तक ये डायनेस्टी जो है संगम एज के टाइम प्रेजेंट थी। ठीक है। इसके जो किंग है कारिकारा, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, किस तरह से उसने इस डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया और कौन कौन से अचीवमेंट्स जो है उसने लिए। तो सबसे पहले फेजेस देख लेते हैं। सेकंड फेज जो था, द इंटरिगम बिटवीन द फॉल ऑफ द संगम चोलास। तो ये संगम चोलास का जो फॉल पीरियड है वो 2nd सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक का रहा। मतलब इस टाइम पीरियड में चोलास जो है वो डिक्लाइन हो गए थे। हिस्ट्री में हमको उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। आप सोच लीजिए एक तरह से वो गायब ही हो गए थे हिस्ट्री से। इस बीच की इंफॉर्मेशन नहीं है वो कहाँ गए, वो किस तरह से अपने आप को डिक्लाइन कर लिया। क्योंकि इस टाइम पीरियड में 2 मेन पावर्स जो हैं, एक तो पांड्यास और एक पल्लवास। तो पांड्यास और पल्लवास है, ये दोनों डायनेस्टी, इन दोनों ने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया, जबकि चोलास जो थे वो डिक्लाइन हो गए थे। तो ये सेकंड फेज़ था। और थर्ड फेज़, द राइज ऑफ द इम्पीरियल मेडिवल चोलास अंडर विजयालय। फिर विजयालय के अंडरशिप में न्यू जो है वापस से रीएस्टेब्लिश होती है ये डायनेस्टी, और इसका टाइम पीरियड है 848 सेंचुरी से 1070। मतलब कई सारे किंग्स आए विजयालय के बाद भी, बहुत ही पावरफुल किंग था ये। और लास्ट जो उसका टाइम पीरियड है, लास्ट है लेटर चोला डायनेस्टी ऑफ कोलुथुंगा चोला फर्स्ट फ्रॉम द 3rd क्वार्टर ऑफ द 11th सेंचुरी। तो कोलुथुंगा चोला जो था ये भी काफ़ी पावरफुल रूलर था, लेटर चोलास में जो बिलोंग करता है। और उसके बाद भी कई सारे रूलर्स
जो कि मीन्स 11th सेंचुरी के क्वार्टर तक ये डायनेस्टी जो है वो रही थी। मतलब 500 ईयर्स जो संगम एज के टाइम और 500 ईयर्स इस टाइम पे रही है ना, लेटर पीरियड में। तो इस तरह से 1000 ईयर्स तक ये डायनेस्टी जो है हमें देखने को मिलती है। तो चलिए इसके, तो अगर हम अर्ली एज की बात करें, संगम एज की बात करें, तो चोला डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था वो कारिकारा था, जो कि अपनी कैपिटल उरायूर से कावेरीपत्तम ले आया। मतलब चोलास की जो कैपिटल थी उरायूर, तो वो वहाँ पे शिफ्ट करी उसने, कावेरीपत्तम पे शिफ्ट कर दी। उसके अलावा उसने फाउंड किया पूगर टाउन। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, हु फाउंडेड द पूगर टाउन? कारिकारा जो फर्स्ट रूलर था इस डायनेस्टी का। फिर जैसे मैंने आपको बताया ये डायनेस्टी जो है डिक्लाइन हो गई, क्योंकि पांड्या डायनेस्टी जो है उसके लगातार इन्वेंशन हो रहे थे। तो सेकंड से लेके 8th सेंचुरी तक का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस डायनेस्टी के बारे में। बट सेकंड सेंचुरी में विजयाला ने पांड्या किंग को डिफीट करा और अपनी कैपिटल जो है तंजौर में बनाई। उसने अपनी न्यू कैपिटल बनाई, दैट वाज तंजौर। ये सेकंड सेंचुरी। तो सेकंड सेंचुरी में विजयाला जो है, सॉरी 8th सेंचुरी में विजयाला ने पांड्यास को डिफीट किया और अपनी न्यू कैपिटल जो है वो तंजौर में एस्टेब्लिश की। उसके बाद विजयाला के बाद उसका जो सन है आदित्य, और बाद के जो सक्सेसर है आदित्य के बाद परांतक फर्स्ट, उन्होंने पल्लवास की पावर को पूरी तरह से क्रश कर दिया और पांड्यास से उनकी जो कैपिटल थी मदुरई वो भी उन्होंने रिकैप्चर कर ली। पांड्यास की मैंने आपको कैपिटल बताई थी मदुरई, तो उनसे वो उनकी कैपिटल भी रिकैप्चर कर ली। उसके बाद जो है चोला डायनेस्टी काफ़ी पावरफुल होती गई। राजा फर्स्ट ही काफ़ी पावरफुल रूलर थे। इन्होंने एक फेमस शिवा टेम्पल बनवाया था जिसका नाम राजराजेश्वरा ही इन्होंने अपने ही नाम पे रखा था, राजराजेश्वरा, जो कि तंजौर में एस्टेब्लिश किया गया। तंजौर जो कि कैपिटल थी चोलास की, लेटर कैपिटल। तो इस तरह से आप देख सकते हो चोलास के बाकी किंग्स के बारे में। तो राजा फर्स्ट ने साउथ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसमें कि एंटायर मद्रास जो चेन्नई है, मैसूर, कुर्ग, सिंहल द्वीप श्रीलंका को कहते हैं, मतलब ये सारा का सारा एरिया उसने अपने अंडर में ले लिया था। और राजराजेश्वरा ने इन हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल में उसने शिवा टेम्पल बनाया था, मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका नाम उसने राजराजेश्वरा अपने ही नेम पे रखा था। उसके बाद जो है उसका सक्सेसर बना राजेंद्र फर्स्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, राजेंद्र फर्स्ट इसने क्या किया था, इसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग नर्व पावर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इसने नेवी की आर्मी बनाई थी जो कि कॉन्कर्ड करती है पेंगू, मर्थबान, अंडमान निकोबार, ये सारे आइलैंड्स जो है उन पर रिकैप्चर कर लेती है। और महिपाल जो है बिहार का, उसके अगेंस्ट ये वॉर लड़ता है। इसकी जो आर्मीज़ है राजेंद्र फर्स्ट की, वो कलिंगा तक को क्रॉस करके जाती है। कलिंगा अशोक की कैपिटल थी, अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी हमको इसकी जानकारी मिलती है। और गंगा तक के आसपास के रीजन, जिसमें कि ओडिशा वगैरह आता है, बंगाल आता है, मगध आता है, तो सब पे कैप्चर कर लिया गया था इसकी जो नवल पावर था उसने। और इसी कारण से उसने जो टाइटल लिया वो था गंगईकोंडा का। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है, हु टुक द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा? दैट वाज राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि अपनी नवल आर्मी से उसने आसपास के सारे आइलैंड्स पे विक्ट्री हासिल कर ली थी। और ओडिशा वगैरह, बंगाल, मगध, सारे के सारे जो किंगडम्स थे वहाँ पे इसने अपना विक्ट्री जो है वो गेट कर ली थी। तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी। उसके बाद उसका जो सक्सेसर और सन है राजाधिराज, तो राजाधिराज जो है ये मारा गया था एक बैटल में, किससे फाइट करते हुए? सोमेश्वर जो कि चालुक्य किंग था, सोमेश्वर चालुक्य किंग था, उससे बैटल में मारा गया। उसके बाद राजेंद्र जो था, मतलब इनके जो फादर थे, उन्होंने इनका रिवेंज लिया, किसको हराकर?
चालुक्य किंग को हराकर इसका रिवेंज लिया। और बाद में चोलास के बीच में वॉर बैटल स्टार्ट हो गया सक्सेशन को लेकर, मतलब गद्दी पर बैठने को लेकर। तो उसके बाद जो है राजेंद्र कोलुतुंगा जो है वो जो है गद्दी पर बैठे। राजेंद्र कोलुतुंगा फर्स्ट, उसने थ्रोन असेंड किया। राजेंद्र कोलुतुंगा की जो मदर थी वो एक चोला प्रिंसेस थी और उनके फादर चालुक्य किंगडम से के रूलर थे। तो इसीलिए राजेंद्र कोलुतुंगा ने एक न्यू डायनेस्टी जिसका नाम था चालुक्य चोला डायनेस्टी वो एस्टेब्लिश की। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, हु एस्टेब्लिश द चालुक्य चोला डायनेस्टी? दैट वाज राजेंद्र कोलुतुंगा फर्स्ट। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1070 से लेके 1122 सेंचुरी तक रहा था और उसने 40 ईयर्स तक रूल किया था। बहुत ही ग्रेट रूलर थे ये भी। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि किस तरह से चोला डायनेस्टी, अर्ली चोलास, उसके बाद डिक्लाइन होता है, लेटर चोलास के बारे में, किंग्स जो है उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो है ग्राम पंचायत सिस्टम पे बेस्ड था। ठीक है, मतलब पूरा चोला किंगडम जो है वो 6 प्रोविंसेस में डिवाइड था और इन प्रोविंसेस को मंडलम कहते थे। पूरे प्रोविंसेस को मंडलम कहते थे। मंडलम जो थे वो किस में डिवाइड थे? कोट्टम में। कोट्टम वाज द सब यूनिट ऑफ मंडलम। तो कोट्टम जो है वो मंडलम की सब यूनिट, और कोट्टम के नीचे आते थे नादू, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी। तो मंडलम, कोट्टम और उसके नीचे नादू, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्या है इसमें? विलेज रिप्रेजेंटेटिव वर रेगुलरली अपॉइंट एवरी ईयर। एवरी मंडलम वॉज फुली इंडिपेंडेंट। हर मंडलम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था, बट देयर वॉज नो सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रेजेंट टू कंट्रोल द पावर ऑफ द किंग। लेकिन कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेचर नहीं था कि किंग के पावर को कंट्रोल कर सके। 1/6 ऑफ लैंड जो है प्रोड्यूस वाज रिसीव बाय द किंग इन द फॉर्म ऑफ लगान। तो जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 पार्ट जो है किंग को लगान के रूप में देना पड़ता था, है ना। दिस लगान कुड बी पेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन और गोल्ड कॉइन्स। तो इस लगान को ग्रेन और गोल्ड कॉइन्स में भी दे सकते थे। तो जो गोल्ड कॉइन जो सर्कुलेट हुए थे चोला पीरियड में उनको कहते थे कासू। ठीक है, और इनका वेट जो होता था 16 ऑन्सेस होता था। तो चोला डायनेस्टी की विक्ट्री का सबसे बड़ा रीज़न था उनका मिलिट्री पावर। उनकी जो स्ट्रॉन्ग नवल फोर्स है उससे वो अपने एम्पायर को आगे से आगे बढ़ाते गए। चोला किंग इनिशिएटेड वेरियस लार्ज इरिगेशन स्कीम एंड बिल्ट मैनी रोड्स। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। उसके बाद हम पढ़ेंगे चोला आर्ट के बारे में। तो चोला आर्ट जो है वो पल्लवास से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था। मतलब जो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो था उन्होंने पल्लवास के ही स्टाइल को प्रमोट किया था और ये ड्रेविडियन स्टाइल का था। मतलब साउथ के जितने भी किंग्स वगैरह होते थे वो ड्रेविडियन स्टाइल में ही अपने टेम्पल्स वगैरह जो आर्किटेक्चर का वर्क करते थे। तो इस स्टाइल में क्या होता था? क्वाड्रेट विमानास, मंडपास, गोपुरास, लार्ज हॉल अडॉर्न विद आर्टिस्टिक पिलर्स, ट्रेडिशनल लॉयंस फॉर डेकोरेशन, ब्रैकेट्स एंड जॉइंट पिलर्स। शिवा टेम्पल जो मैंने बताया था आपको राजराजेश्वरी ने बनवाया था तंजौर में, वो बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रेविडियन आर्किटेक्चर का। द सिस्टम ऑफ कैनाल्स, है ना, इन साउथ अफ्रीका, साउथ इंडिया इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम चोलास। तो कैनाल्स का जो सिस्टम था वो चोलास ने ही बताया था, जो कि एक गिफ्ट है साउथ इंडिया को। टेम्पल्स ऑफ चिदम्बरम एंड तंजौर आर द बेस्ट अमोंग देमसेल्फ। तो इस तरह से आपने चोला देखिए चोला टेम्पल्स जो थे किस तरह से बनाए जाते थे। ये स्टैचू ऑफ नटराजा है, ये शिवा का स्टैचू है जिसको नटराज कहते हैं। ये भी चोला टाइम पीरियड का ही है। द बेल मेटल स्टैचू ऑफ नटराजा शिवा बिल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो स्टैचू जो है नटराजा का ये भी चोला पीरियड में बनाया गया था। गोपुरम स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड इन दिस पीरियड। तो बहुत ही ग्रेट आर्किटेक्चर का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है चोला पीरियड का हमारे इंडिया को। साउथ इंडिया में आपने देखा होगा कई सारे टेम्पल्स जो हैं वो ड्रेविडियन स्टाइल में बने हुए हैं
और जो कि अट्रैक्ट करते हैं। तो सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। चोला किंग्स वर द फॉलोअर्स ऑफ शिवा सेक्ट। इन द रिकॉर्ड ऑफ रॉयल किंग्स परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेधा यज्ञ हैज़ आल्सो मेंशन्ड वुमेन यूज्ड टू बी property owners in the society. दासा एंड देवी दासा सिस्टम was also prevail। तो शिवा सेक्ट्स को बिलोंग करते थे। इसके अलावा वो यज्ञवेदा यज्ञ भी करवाते थे। वुमेन का अपनी प्रॉपर्टी पे पूरा पूरा अधिकार होता था। दासा और देव दासी सिस्टम भी उस समय प्रेजेंट थे। तो अभी हमने पढ़ा चोला एम्पायर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।